नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉय द टॉक चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य नाश के भयंकर नुकसान के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य का नाश करने से मानव जीवन में आपको बहुत सारे नुकसान और भयंकर नुकसान झेलने पड़ते हैं। उन्हीं कुछ नुकसानों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रथम नुकसान तो आपका जो शरीर है और आपके शरीर में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो अधोगत होती है और वो अधोगमन करती है, उसका ऊर्ध्वगमन नहीं होता। और उसी कारण आपके शरीर में वो शक्ति नहीं रहती, शरीर में वो बल नहीं रहता। यदि कोई मांस भक्षण करने वाला और रोज़ व्यायाम करने वाला और मांस भक्षण करने वाला एक तरफ खड़ा किया जाए और एक तरफ केवल दूध और घी का सेवन करने वाला ब्रह्मचारी खड़ा कर दिया जाए, और यदि वो ब्रह्मचारी उस मांस खाने वाले को एक घूसा लगा दे तो वो वही मिटिया मिट हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य में ताकत है। और आपने वही शक्ति यदि ऐसे ही नाश कर दी तो आपका शरीर में जो शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। धीरे 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 करके आप में वो बल नहीं रहेगा और आप एकदम शरीर से कमज़ोर हो जाएंगे। ये प्रथम नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है कि आपकी शारीरिक शक्ति कम होती है। द्वितीय नुकसान है कि आपके सोचने समझने की शक्ति कम होती है। आप में जो विवेकी बुद्धि होती है, बुद्धि में जो विवेक होता है, सही क्या गलत क्या, योग्य क्या अयोग्य क्या, उसका निर्णय करने की जो क्षमता होती है वो आप में कम होती है। आप में बुद्धि कम होती है, आप में जो मानसिकता है वो कम होती है। इसलिए आप मानसिक लेवल पर यानी आप मेंटली काफ़ी कमज़ोर होते हो। यह द्वितीय नुकसान है। तृतीय नुकसान है कि जो आंतरिक चेतना होती है, जो कोई भी कार्य करने के लिए स्वयं को प्रवृत्त करती है कि मैं यह कार्य करूँगा, यानी कि आप में जो एक जिद्दी स्वभाव होता है वो कम हो जाता है। ये तीसरा नुकसान है। चौथा नुकसान है कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है यानी आत्मविश्वास है स्वयं पर, वो कम हो जाता है। और जब आप चार लोग के बीच में जाते हो तो घबराहट से आप में पैदा होती है और घबराहट से आपको लगती है। यह चौथा नुकसान है। पांचवा नुकसान है कि आपकी स्मरण शक्ति कम होती है। एक बार पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, बोला हुआ, सुना हुआ, श्रवण किया हुआ लंबे समय तक आपके स्मरण में नहीं रहता, जल्द से जल्द वो विस्मरण होता है। तो स्मरण शक्ति आपका कम होती है, स्मरण शक्ति आपकी। ये पांचवा सबसे बड़ा नुकसान। छठवां नुकसान है कि पाचन शक्ति कम होती है। जो भी आप खाओगे वो अच्छे से नहीं पचेगा और आपके शरीर को भी नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य की शक्ति आपने नाश कर दी। तो इसीलिए पाचन शक्ति कम होती है। यह छठवां एकदम भयंकर नुकसान है। और सातवां नुकसान है कि आप में रोग प्रतिकारक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर कम होती है। रोग प्रतिकारक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर आप में कम होती है। यह सातवां नुकसान है। सात इतने बड़े नुकसान है और भी बहुत सारे नुकसान हैं ब्रह्मचर्य की शक्ति क्षीण करने के। देखिए, जब आपके शरीर में जब आप ब्रह्मचर्य का नाश करते हो तो वीर्य निकलता है, और वीर्य शरीर के हर अंग से निकलता है और हर अंग में शक्ति होती है। और हर अंग से जब वीर्य निकलता है तो हर अंग से शक्ति का गमन होता है, हर अंग से आपकी शक्ति जाती है, विस्खलित होती है और ब्रह्मचर्य आपका क्षीण होता है। तो आप में उतना चेहरे पर तेज नहीं होता, वाणी में प्रभाव नहीं होता, विचारों में उतना कार्यवान और प्रभावशील आपके विचार नहीं होते हैं, और आपका जीवन जीते जी नरक जैसा होता है और एकदम जीवन में नास्तिकता छाती है और एकदम जीवन में नास्तिकता बनी रहती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को कभी क्षीण नहीं होने दी। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अत्यावश्यक आहार, सात्विक आहार, योग्य व्यायाम, प्राणायाम, योगा, ध्यान, इसके मार्फत स्वयं की ऊर्जा को ऊर्ध्वगत करें, ना कि अधोगत करें। तो ये कुछ नुकसान थे ब्रह्मचर्य का नाश करने से। ये भयंकर नुकसान आपको झेलने पड़ते हैं, तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।